फिर हम लोग पहुंचे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। मैं इस चैप्टर को कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलता हूँ। हम लोग पहुंचे एक्सरसाइज में, टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे लिखा है फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स 30,000 will become 60,000 at 5% compound interest. Find in how many years 30,000 will become 60,000 at 5% rate of interest, compound interest. अब ये जो 30,000 हमने इन्वेस्ट किया है, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि हमने 30,000 इन्वेस्ट किया है, ऑब्वियसली ये 30,000 हम लोगों ने सिर्फ एक बार इन्वेस्ट किया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और दिस 30,000 शुड बिकम 60,000। मतलब हम इन्वेस्ट करेंगे 30,000 और वो बनना चाहिए 60,000। तो सिंपल भाषा में बोलें तो पैसा डबल होना चाहिए, 30,000 का 60,000 डबल। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, ठीक है। तो कितने साल में ये पैसा डबल होगा, हाउ मेनी ईयर्स, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो तो। अब जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन रीड करोगे तो सबसे पहले अपने आप से आप ये पूछोगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ एवरी रेगुलर इंटरवल है। आप अपने आप से ये पूछोगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि हर रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्टमेंट है, मतलब हर महीने, हर हफ्ते, हर साल कैसे इन्वेस्ट किया हमने पैसे। तो यहाँ पे हमने वन टाइम इन्वेस्ट किया। अब जब वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मैं थोड़े रूल्स से शुरू करता हूँ और ये रूल्स बार बार आपके दिमाग में आने ही चाहिए। अगर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि हर महीने, हर साल इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे पैसे सिर्फ वन टाइम इन्वेस्ट किए हैं। हियर द प्रिंसिपल is invested only once. So अगर हम प्रिंसिपल एक बार ही इन्वेस्ट करते हैं तो या तो आप टेबल A1 लगाओगे या तो टेबल A3 लगाओगे, या तो टेबल A1 वाला फॉर्मूला, मैं टेबल्स यूज करता ही नहीं हूं, मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, या तो टेबल A1 का जो फॉर्मूला था वो यूज करोगे आप, या तो टेबल A3 का जो फॉर्मूला था वो यूज करोगे आप। एग्जैक्टली टेबल्स नहीं, A1 A3 का जो फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हम लोगों को यूज करना चाहिए टेबल A1, टेबल A1 वाला फॉर्मूला, नॉट एग्जैक्टली टेबल A1, टेबल A1 वाला फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। और जब इंस्टॉलमेंट्स में पैसे डिपॉजिट किए हो, इंस्टॉलमेंट्स में हर महीने, हर साल, तो यहाँ टेबल A2 आता है या टेबल A4 आता है। इतना पहले बार बार रिवाइज करते रहो हर क्वेश्चन में ये चीज। अब यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में कितनी बार करनी है, ये बताया हुआ नहीं है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में कितनी बार करनी है। तो हमारा k इक्वल टू 1 होगा। इफ k इज नॉट गिवन देन वी शुड अज्यूम k इक्वल टू 1। ये थियरी वाले पेजेस में रूल्स में थियरी वाले पेजेस में लिख लेना कि इस क्वेश्चन में भी बताया हुआ नहीं है, 5% इंटरेस्ट बताया हुआ है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, लेकिन साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो बताया हुआ नहीं है। तो हमारा k जो होगा वो 1 होगा। मतलब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि साल में एक बार ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। आगे अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 30,000 रुपीज है। अब आप इसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हो। हमारी फ्यूचर वैल्यू 60,000 है। ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। नंबर ऑफ ईयर्स हमको फाइंड आउट करना। तो ये जो सारी वैल्यूज दी हुई है आपको, अभी भी आप लोगों को इजी लग रहा होगा, लेकिन आगे चल के इस क्वेश्चन में एक टिपिकल पॉइंट है। प्रिंसिपल है 30,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हम 30,000 इन्वेस्ट करेंगे और वो फ्यूचर में बन जाना चाहिए 60,000, मतलब फ्यूचर वैल्यू डबल हो जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था, देखो ये 30,000 है, ये 60,000 है, मतलब आज हम इन्वेस्ट करेंगे 30,000 तो वो बाद में बन जाना चाहिए 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो प्रिंसिपल 30,000, फ्यूचर वैल्यू 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, कितने साल के बाद, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ पे टेबल A1 का फॉर्मूला लगाऊंगा, नॉट एग्जैक्टली टेबल A1 का फॉर्मूला लगाऊंगा। टेबल A1 का फॉर्मूला था A इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 के रेस टू n के। ये टेबल A1 का भी यही फॉर्मूला होता है, टेबल A3 का भी यही फॉर्मूला होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला होता है। A मतलब फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 के रेस टू n के। अब धीरे धीरे वैल्यूज पुट अप करना शुरू करते हैं। A हमारा 60,000 है, ये A 60,000, A हो गया 60,000, प्रिंसिपल 30,000, A की जगह पे 60,000 लिख दिया, प्रिंसिपल की जगह पे 30,000 लिख दिया, ठीक है।
फिर ये 1, फिर ये 1 सेम प्लस सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे 5 लिख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 अपॉन 100k, 100 इंटू k हमारा 1 है क्योंकि क्वेश्चन में k बताया हुआ नहीं है, तो k हमारा 1 होगा। इसके बाद रेस टू n के, n फाइंड आउट करना बाकी है, नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कितने साल में ये पैसा डबल हो जाएगा, तो n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना बाकी है, मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू 1। अब ये 60,000 सेम, ये 30,000 सेम, फिर ये 1 प्लस ये 5 सेम। अब 100 मल्टीप्लाई बाय 1 100 होता है, और ऊपर रेस टू में पावर में n मल्टीप्लाई बाय 1 n होता है। मैंने बहुत स्लो धीरे धीरे एक एक स्टेप सॉल्व किया हुआ है, बहुत जैसे एकदम बच्चों के जैसे आपको समझ में आ जाए। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 100 होता है, n मल्टीप्लाई बाय 1 n होता है, बाकी सारी वैल्यू सेम लिखी हुई है। फिर ये 5 डिवाइडेड बाय 100, ये 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05 होता है, 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05 होता है, फिर प्लस 1 होगा, मतलब 1 प्लस इसका आंसर आएगा 0.05, तो 1 प्लस 0.05, तो ये होता है 1.05 रेस टू n। अच्छा, ये जो 30,000 है RHS वाला, ये 30,000 मैंने सामने डिवाइड कर दिया, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ऑब्वियसली 60,000 डिवाइड बाय 30,000 2 आएगा। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमारा पैसा डबल होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ नहीं था डबल होना चाहिए, बट 30,000 का 60,000 होना चाहिए, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 2 इक्वल टू 1.05 रेस टू n। आगे तो 2 इक्वल टू 1.05 रेस टू n। अब इसके आगे सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है, 2 इक्वल टू 1.05 रेस टू n, इसलिए मैं जानबूझ के नीचे स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ। इसके आगे सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल है। इसके आगे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक पहले तरीकों को हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को ट्रायल एंड एरर मेथड, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। दूसरा मेथड होता है लॉगरिथम मेथड, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से शुरू करते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक कैलकुलेटर चाहिए, एक कैलसी चाहिए। मैं बिना स्क्रीन दिखाए पहले डायरेक्टली बता देता हूँ कि करना क्या है। हमारा आंसर जो है वो 2 आना चाहिए, हमारा आंसर 2 आना चाहिए। तो हम अपने कैलसी पे 1.05 लिखेंगे, हम अपना कैलकुलेटर लेंगे, उस पे 1.05 लिखेंगे। अब एक एक करके हम लोग n की अलग अलग वैल्यू अज्यूम करते जाएंगे। हम अज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, पहले 1 से शुरू करेंगे, तो 1.05 रेस टू 1, तो कितना होता है 1.05 होता है। फिर 1.05 रेस टू 2, तो n की वैल्यू हमने 2 लिया। फिर 1.05 रेस टू 3, फिर 1.05 रेस टू 4, फिर 1.05 रेस टू 5। ऐसे करते 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 हम लोग आगे कैलसी यूज करते हुए आगे चलते जाएंगे। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। तो 1.05 रेस टू 1, रेस टू 2, रेस टू 3, रेस टू 4, रेस टू 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते जाएंगे 5, 10, 15, 20 आगे करते जाएंगे जब तक हमारा आंसर 2 नहीं आ जाता। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ये ऑप्शन 1 ट्रायल एंड एरर मेथड। पहले मैंने इस n की वैल्यू 1 सपोज की, तो 1.05 रेस टू 1 1.05 होता है। फिर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 सपोज किया, तो 1.05 रेस टू 2 1.1025। फिर 1.05 रेस टू 3, तो ये होता है 1.157625। ठीक है, ये जो बीच में आप लोग देख रहे हो ये वाला सिंबल, ये आपके लैपटॉप या पीसी पे होगा शिफ्ट 6। मैंने पहले भी 2-3 बार बताया, शिफ्ट 6 मतलब रेस टू का बटन होता है। आपके मोबाइल में भी, आपका नॉर्मल जो एंड्रॉइड फोन है उसमें भी ये रेस टू का बटन होता है, एक एक्स रेस टू वाई करके बटन आता है, एक्स रेस टू वाई, और इंजीनियरिंग कैलसी पे भी आता है। और नॉर्मल कैलसी जो होता है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, उसमें आपको 1.05 मल्टीप्लाई 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 बाय 1.05 करते जाना पड़ेगा। अब 1.05 रेस टू 3, ये होता है 1.57625। अब मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि बहुत आगे तक जाना है। 1.05 रेस टू 4 1.21, 2 डेसिमल तक बोल देना हूँ। 1.05 रेस टू 5 1.27, 1.05 रेस टू 6 1.34, 1.05 रेस टू 7 1.40, 1.05 रेस टू 8 1.48, 1.05 raised to 9 1.55, 1.05 raised to 10 1.63, 1.05 raised to 11 1.71, 1.05 raised to 12 1.79। अब इतना करोगे तो भूल जाओगे कि हमको करना क्या था।
हमको पहुंचना था यहाँ पे सामने LHS में जब तक 2 नहीं आ जाता, तो हम और आगे करेंगे जब तक 2 आंसर नहीं आ जाता। तो 1.05 रेज टू 13 1.88, 1.05 रेज टू 14 1.97, 1.05 रेज टू 14 ये 1.97 होता है, फिर 1.05 रेज टू 15 ये 2.07 होता है। बस हमारा आंसर आ गया 2। वैसे मैंने 1.05 रेज टू 16 भी किया हुआ है 2.18, लेकिन हमारा जो आंसर था 2, हमारा आंसर 2 था कि हमारा आंसर 2 आना चाहिए। तो 1.05 रेज टू 14 1.97 होता है और 1.05 रेज टू 15 2.07 होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर 14 और 15 के बीच में कहीं पे है। अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा आंसर 14 और 15 के बीच में कहीं पे है। हमारा नंबर ऑफ ईयर्स या 14 होगा या 15 होगा या इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, कि जब हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। देखो ये 1.97 है, ये 2.07 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारा आंसर इस 14 ईयर्स और 15 ईयर्स, ये रेस टू 14 और रेस टू 15 हमारा n है, तो हमारा n इन दोनों के बीच में कहीं पे है, ठीक है, जो जब हमारा प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाएगा। तो 2 जो है वो 2, सो n should be, n मतलब number of years, so number of years should be between 14 and 15। हमारा नंबर ऑफ ईयर्स 14 और 15 के बीच में कहीं पे होना चाहिए। तो अगर आप एग्जाम में ऐसा लिख के आते हो एग्जाम में, सो n इक्वल टू 14 तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, 15 तो भी मार्क्स मिलेंगे, और 14.5 लिखते हो 14.5 ईयर्स तो भी मार्क्स मिलेंगे। और मेरे हिसाब से सबसे सही आंसर है 14.5। टेक्स्ट बुक वालों ने क्या लिखा है वो हम बाद में देखेंगे, पर मेरे हिसाब से 14.5 आंसर होना चाहिए। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। एक बार मैं पूरा स्क्रॉल करके बता देता हूँ, फिर लॉगरिथम भी बताऊंगा, सुनना ध्यान से। टेक्स्ट बुक वालों ने इसका आंसर क्या लिखा है? टेक्स्ट बुक वालों ने इसका आंसर लिखा है 15 ईयर्स। ये रहा 15 ईयर्स। भाई पैसे कितने साल में डबल होंगे? तो टेक्स्ट बुक वाले बोलते हैं 15 ईयर्स में डबल होंगे, मैं बोलता हूँ 14.5 ईयर्स में डबल होंगे। अब सोचो बेटा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ऐसा कैसे किसी कॉमर्स के स्टूडेंट को ये सब ना आए? तो ये बहुत शर्म की बात है कि ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हर बैंकर को, हर इन्वेस्टर को, हर स्टूडेंट को, हर कॉमर्स के बच्चे को जो पहले दिन पे सिखाना चाहिए, सिखाते नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बैंक के मैनेजर को, हर बैंक के क्लर्क को ये चीज तो आनी ही चाहिए। हर फाइनेंशियल एडवाइजर को, लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइजर को ये आना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहां से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हुआ था, ये 60,000 फ्यूचर वैल्यू, ये 30,000 प्रेजेंट वैल्यू, 1 + 5 अपॉन 100 × 1 मतलब 100 × k रेज टू n × 1, ठीक है, n × 1 n ही होता है। अब डिवीजन में यहाँ पे 100 × 1 100 आया, फिर 5 डिवाइडेड बाय 100, 5 डिवाइड बाय 100 0.05 आया, फिर 1 + 0.05 तो 1.05 आया। यहाँ पे 60,000 डिवाइड बाय 30,000 2 आया, 2 मतलब पैसे डबल होने चाहिए, फिर n फाइंड आउट करना था। अब ये ऑप्शन 1 जो है इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। इसमें आपको सिर्फ कैलसी या कैलकुलेटर इज रिक्वायर्ड, कैलसी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कैलसी के बिना आप रेज टू 14 रेज टू 15 हो कर सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं कर सकते हो कैलसी के बिना, लेकिन कैलसी होगा तो फटाफट हो जाएगा। अब ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 पे जाने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि आपको लॉगरिथम लॉग बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, या लैपटॉप पीसी होना चाहिए। लैपटॉप पीसी पे भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉग बुक आ जाती है, या एक्चुअल लॉग बुक, फिजिकल लॉग बुक, लॉग टेबल्स आपके पास होने चाहिए। जैसे एन्युटी टेबल्स थे, टेबल A1 A2 A3 A4, वैसे ही लॉग बुक होती है। लॉग बुक में टोटल 4 पेज होते हैं, 2 पेज लॉगरिथम के और 2 पेज एंटी लॉगरिथम के। तो लॉग बुक आपके पास होनी चाहिए। अब लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि लॉग बुक कैसे यूज करते हैं, लॉग बुक देखने में कैसी होती है। सेम ज्यादा टेबल A1 A2 A3 A4 होता है वैसी ही होती है देखने में, बट लॉग बुक फिजिकली आपके पास होनी चाहिए, या उसका PDF सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी होनी चाहिए, तो ही आप ऑप्शन 2 कर पाओगे।
नहीं तो ऑप्शन 2 नहीं कर पाओगे, लॉग बुक होनी चाहिए, ठीक है। अब यूजिंग लॉग टेबल्स और लॉग बुक, तो ऑब्वियसली इस ऑप्शन में लॉग बुक इज रिक्वायर्ड। अब उसकी सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो, लेकिन लॉग बुक आपके पास होनी चाहिए। अब यहां से लेकर हमको सॉल्व करना था 2 = 1.05 रेज टू n। देखो जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे 2 = 1.05 रेज टू n, तो इसके बाद ही मैंने ऑप्शन 1 बताया था। अब इसके बाद ही मैं ऑप्शन 2 बता रहा हूँ कि 2 = 1.05 रेज टू n। इसके बाद लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, तो लॉगरिथम के रूल्स होते हैं, कुछ सीखने पड़ेंगे आपको। 2 = 1.05 रेज टू n। अब इसको बोलते हैं टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, इसको बोलते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। ऐसा सेंटेंस लिखना पड़ता है, ऐसा लिखना पड़ता है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। तो LHS में हो जाएगा log 2, LHS में हो जाएगा log 2। RHS में लॉगरिथम का रूल क्या होता है, लॉगरिथम में ये जो पावर है, ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो RHS में n आगे मल्टीप्लाई, और ये जो 1.05 है इसकी जगह पे हो जाएगा log 1.05। मतलब ये लॉगरिथम का रूल होता है कि लॉगरिथम में जो भी पावर है वो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो LHS में हो जाएगा log 2 इक्वल टू, ये इक्वल टू सेम, RHS में हो जाएगा n log 1.05, n log 1.05। अब LHS में log 2, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है log 2 का। तो आपके पास अगर लॉग बुक होगी तो पीसी लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो log 2 कैसे निकालते हैं, ये जो 2 है, मैंने वैसे अलग से पूरा एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है कि लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। बहुत ज्यादा उसमें बहुत गहराई में रूल्स होते हैं, इतना इजी नहीं होता है लॉगरिथम यूज करना। ये जो 2 है, इसमें डेसिमल पॉइंट से पहले एक डिजिट है, 2 नहीं बोलना है, एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 0, ये जो आगे आप देख रहे हो 0। फिर लॉगबुक में, आपकी लॉगबुक में आपको जो लॉग सर्च करना है, एक्चुअली लॉगबुक में 2 का लॉग होता ही नहीं है, लॉग शुरू ही 10 से होता है, 10 से लेकर 99 तक, 0 से लेकर 9 तक का लॉग होता ही नहीं है, लॉग शुरू ही 10 से होता है। तो आपके पास अगर इस वक्त लॉगबुक होगी तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। नहीं तो ऑप्शन 1 ही करो, ट्रायल एंड एरर मेथड वाला। अगर लॉगबुक है अभी आपके हाथ में, या गूगल से कहीं से डाउनलोड कर लो आप, तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 2 का लॉग होता ही नहीं है, तो हम लोग 20 का लॉग देखेंगे। तो 20 का लॉग होता है 3010, 20 का लॉग होता है 3010। और लॉगरिथम जो भी लॉगबुक होती है उसमें सारे आंसर 4 डेसिमल तक लिखे हुए होते हैं, तो ये 0.3010। अब 2 में से ये 0 कैसे बना, उसके लिए मेरा वीडियो लेक्चर देखो, लॉगबुक कैसे यूज करते हैं। अच्छा, ये जो 1 है log 1.05, इसमें जो 1 है वो भी एक डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 0। फिर हम लॉग देखेंगे 10 का 5 में, 10 का 5 में, ऐसे लॉग देखते हैं, लॉग बुक ऐसे यूज होती है 10 का 5 में, मतलब ये 1 0 और 5, मतलब 10 का 5 में हम लोग लॉग देखेंगे, ठीक है। तो 10 का 5 में लॉग होता है 0.0212, ठीक है, ये लॉग देख लिया हमने 10 का 5 में 0.0212। अब डेसिमल प्लेसेस थोड़ी कम करें, बस हो गया सॉल्व। अगर लॉग टेबल आपको यूज करने आता है, अगर आपको पता चला कि 20 का लॉग या 2 का लॉग 0.3010 कैसे आया, और 1.05 का लॉग 0.0212 कैसे आया, ये आपको करने आ गया, लॉगबुक आपको यूज करने आ गई, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये 0.0212 सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, 0.0212 ये सामने डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल टू 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212। अब इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 14.20 या 14.21 ईयर्स, और ये एग्जैक्ट परफेक्ट सही आंसर है, n इक्वल टू 14.21 ईयर्स, ठीक है। इसमें ऐसा अप्रोक्सीमेट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ 14 या 15 या 14.5, ये एग्जैक्ट आंसर है 14.21। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो, रियल लाइफ के लिए याद कर लो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम हो, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में एक बार ही होती है, तो हमारा पैसा 14.21 ईयर्स में डबल होगा, हमारा पैसा 14.21 ईयर्स में डबल होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो तो। सीधी बात है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा 6, 7 या 8%, तो नंबर ऑफ ईयर्स कम हो जाएगा, ठीक है, फिर हमको ज्यादा ब्याज मिलेगा।
तो नंबर ऑफ ईयर्स, कम समय में पैसा डबल होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो, राइट। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर है 14.21 ईयर्स। बस यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 भी कंप्लीट हो गया। मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए, तो फिलहाल तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन 1 ही यूज करो। ऑप्शन 2 के लिए फिर आपको लॉग बुक भी होनी चाहिए, वो एग्जाम में दे नहीं दे, एग्जाम में आपको लॉग बुक सप्लाई करें या नहीं करें, अवेलेबल हो या नहीं हो, बट कैल्सी तो यूज कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कैल्सी से करो और आंसर लिखना आप लोग 14.5, ये आंसर लिखना, ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करना। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। तो देखने में जो बहुत छोटा क्वेश्चन था, उसकी मीनिंग बहुत गहरी थी, ठीक है। चलो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, ये क्वेश्चन 2 है। अब हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। बस यहां तक ही। कभी भी कुछ भी सीखना हो, कोई भी डाउट हो, तो ये मेरा नंबर है। आप फोन कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, SMS कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, ठीक है।